बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक दयालु राजा रहता था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा से तो प्रेम करता ही था, लेकिन अपने परिवार से उसे सबसे अधिक लगाव था। उसकी रानी रानी सुमन बहुत बुद्धिमान और करुणामयी थी। उनके दो बच्चे थे, राजकुमार आर्यन और राजकुमारी काव्या। राजा हर सुबह दरबार जाने से पहले अपने बच्चों के साथ समय बिताता था। वह उन्हें कहानियां सुनाता, धनुष चलाना सिखाता और जीवन के सच्चे मूल्य समझाता। वह हमेशा कहता, सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि प्रेम और सत्य में होती है। बच्चे अपने पिता की बातों को बड़े ध्यान से सुनते और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। महल में हलचल मच गई। सैनिक युद्ध की तैयारी करने लगे। रानी सुमन चिंतित थीं, लेकिन उन्होंने अपने पति का हौसला बढ़ाया। राजा ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, डरना मत, मैं तुम्हारे लिए और इस राज्य के लिए लड़ूंगा। युद्ध कई दिनों तक चला। राजा वीरेंद्र ने बहादुरी से सेना का नेतृत्व किया। हर रात जब वह थककर लौटता तो सबसे पहले अपने परिवार से मिलता। बच्चों की मुस्कान उसके लिए नई शक्ति बन जाती। रानी सुमन उसके घावों पर मरहम लगाती और उसे धैर्य देती। एक दिन युद्ध के बीच खबर आई कि दुश्मन महल की ओर बढ़ रहा है। राजा के सामने एक कठिन निर्णय था, वह युद्ध भूमि में रहे या अपने परिवार की रक्षा करे। उसने तुरंत अपने विश्वसनीय सैनिकों को आदेश दिया कि वे रानी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। लेकिन रानी ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। परिवार का साथ ही सबसे बड़ी शक्ति है। रानी के शब्दों ने राजा को और भी दृढ़ बना दिया। उसने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और अंततः दुश्मनों को परास्त कर दिया। राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। प्रजा ने अपने राजा की जय जयकार की। युद्ध के बाद राजा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया, ताकि उसके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और सुखी जीवन मिल सके। वह चाहता था कि उसके बच्चे केवल राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी न बने, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय इंसान बने। समय बीतता गया। राजकुमार और राजकुमारी बड़े होकर अपने पिता की तरह साहसी और अपनी माता की तरह करुणामयी बने। राज्य में सुख शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ साथ अपने परिवार से भी सच्चा प्रेम करे। प्रेम, साहस और एकता से हर कठिनाई को हराया जा सकता है।